तो ये आज परिवर्तन चाहता है यहाँ का जनता, यहाँ के बस्तर की जनता त्रस्त हो गई है। ये आंकड़ों की जुबानी है, संख्या की बात जो कर रहे हैं, ना पीने का पानी है, माफ कीजिएगा, और नहीं ये आंकड़ों की जुबानी की जो बात हो रही है, इससे ज्यादा जनता तक क्या गया संदेश और किसका भाषण प्रभावी रहा और वास्तव में क्यों स्थिति ऐसी हो रही है कि कांग्रेस उस जगह पर अपनी जमीन सड़कते हुए देख रही थी, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। अब ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। जय महाकाल सीएक पेश करते हैं सीएक शिव श्रद्धा उज्जैन। अपने भाग्य पर करें विश्वास, क्योंकि हर 12वां वर्ष होगा खास। 25 से 40 वर्ष के आयु वालों की आय के लिए अत्यंत उपयोगी। धर्म का धर्म, आय की आय। संपर्क करें 8889922244, FB @CX Limited, YouTube @CX Limited। आपके साथ चुनाव की बात, चुनावी चौपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रत्नश्री ग्रुप। सही रत्न चाहिए, रत्न हाउस आइए। जलवा बॉलीवुड के सितारों का, हसीनाओं ने मचाया कितना धमाल। एक्सपोज के बावजूद कौन हुआ रिजेक्ट? एक्शन रोमांस आइटम नंबर, पर्दे के पीछे का क्या है चक्कर? पहले पर्दे की मसालेदार खबरें, खबर चौकी, रोजाना दोपहर 2:30 बजे सिर्फ खबर भारती पर। आपके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मोचो बांगले बस्तर। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। राजनीति लाइव में लगातार चर्चा जारी है। छत्तीसगढ़ की धरती पर नरेंद्र मोदी की गर्जना की और दूसरी तरफ सोनिया की हुंकार की, लेकिन वास्तव में किस स्थिति में सियासी समर को प्रभावित कर पाएंगे इन दोनों के भाषण या दोनों की उपस्थिति छत्तीसगढ़ के समीकरण को क्या कुछ बदल पाएगी, जानने की कोशिश करेंगे। राजनीति लाइव में लगातार चर्चा कर रहे हैं, मेरे साथ मेहमान बने हुए हैं। भोपाल का रुख करूंगा, संजय द्विवेदी काफी देर से चर्चा को सुन रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय जी, मेरा सवाल आपसे एक चीज तो है जो आज बुनियादी तौर पर एक जो मूलभूत अंतर दिखाई दिया, सोनिया गांधी राहुल गांधी जिस इमोशनल वार को कर रहे थे लगातार अपने स्पीच में, एक तरफ नरेंद्र मोदी उनका शहजादे कहने का क्रम और श्रृंखला अब तक जारी है, दूसरी तरफ आज अगर सोनिया गांधी के भाषण का अंतर देखें, उन्होंने एक चीज बड़ी प्रमुखता से उठाई, सीधा रमन सरकार पर फोकस रखा और उन्होंने कहा कि इस राज्य में जो भी योजनाएं हैं उनमें जिन लोगों को लाभ मिल रहा है तो केंद्र सरकार का योगदान क्या है। उनके भाषण में फोकस जो है वो योजनाओं और विकास पे ज्यादा दिखाई दिया राहुल गांधी की तुलना में, जैसा कि राहुल जिस करंट को मिस कर रहे थे। देखिए ये है कि राहुल गांधी की जो सभाएं हुई हैं इस बीच में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में भी, वो एक भावनात्मक पिच पे सारे मामले को ले जा रहे हैं। भावनात्मक सवाल उठा रहे हैं, संवेदना के प्रश्न को उठा रहे हैं और गरीबों की बात कर रहे हैं। सोनिया जी ने आज जो है, क्योंकि केंद्र सरकार बहुत सारे सवालों से घिरी हुई है और ये जो चुनाव हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की छाया में हो रहे हैं, क्योंकि एक साथ साथ लोकसभा का सेमीफाइनल भी है। इसलिए केंद्र सरकार पर क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं तो उसका जवाब भी एक नेता होने के नाते यूपीए की उनको देना है कि केंद्र की सरकार सिर्फ भ्रष्टाचारी नहीं कर रही है, सिर्फ गलत काम ही उसके हिस्से नहीं है, कुछ ऐसे काम भी हैं जिनका जिक्र होना चाहिए। शायद वो अपने कैडर को संदेश देना चाहती हैं कि कांग्रेस सरकार के जो अच्छे काम हैं उसको लेकर के जाइए लोगों के बीच में और उनके अच्छे कामों को भी बताइए। लेकिन स्थानीय नेतृत्व है, स्थानीय नेतृत्व अब तो चुनाव की बेला आ गई, अब तो मतदान का समय आ गया। सोनिया गांधी अब आके कह रही हैं, लेकिन स्थानीय नेतृत्व की क्या ये कमजोरी आप देख पा रहे हैं कि जो चीज सोनिया गांधी प्रमुखता से कह रही हैं उसको लगातार बीते 4 वर्षों से लेकर चुनाव की बेला तक कांग्रेस को इस दिशा में अभ्यास करते रहना चाहिए था, लगातार जनता के बीच जाना चाहिए था। देखिए स्थानीय नेतृत्व तो अपने स्तर पर छत्तीसगढ़ में लड़ाइयां लड़ रहा था, संघर्ष भी कर रहा था, पर सवाल ये कि केंद्र से जो मंत्री आ रहे थे छत्तीसगढ़ के दौरे पर, वो रमन सरकार को अच्छा सरकार है, अच्छी सरकार है, अच्छा काम कर रही है ऐसा सर्टिफिकेट देके चले जाते थे। फिर छत्तीसगढ़ के लोग दिल्ली जाते थे, मंत्रियों की शिकायत करके आते थे कि अरे ये तो रमन सरकार की प्रशंसा करके आ गए हमारे मंत्री। तो कहीं ना कहीं एक राज्य का और केंद्र का जो द्वंद्व था या सरकार और संगठन का द्वंद्व था वो भी इसमें सामने आता है कि संगठन तो कुछ और चाहता था राज्य का, पर जो केंद्र से मंत्री आते थे वो राज्य सरकार को बेहतरी के काम का सर्टिफिकेट देकर के चले जाते थे। तो वो द्वंद्व भी कहीं ना कहीं हमें समझने की जरूरत है। सोनिया गांधी ने उसको पाटने की कोशिश की है कहीं ना कहीं कि जो उनके मंत्री आकर के यहां प्रशंसा करते रहे, आज उनने उस प्रशंसा पर पानी फेर दिया। चलिए मैं प्रज्ञान जी का रुख करूंगा। प्रज्ञान जी, इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, मैं एकदम सहमत हूं।